नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 10 मार्च 2026। तो रोज की तरह आज भी हम दिन भर की जो भी बड़ी खबरें हैं उन्हें पहले अच्छे से समझेंगे और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहना है क्योंकि लास्ट में हम इन्हीं खबरों पर बेस्ड कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मोटिवेशनल लाइन के साथ। लाइन कुछ ऐसी है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। मतलब साफ है, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। या तो मंजिल मिलती है या फिर कुछ ऐसा तजुर्बा मिलता है जो आगे बहुत काम आता है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात होगी भारत की एक जबरदस्त जीत की। फिर देखेंगे कि देश ने कौन कौन से नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसके बाद इकोनॉमी और ग्लोबल पावर पर भी नजर डालेंगे। फिर होगा एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन और आखिर में हमेशा की तरह एक सवाल होगा जिसका जवाब आप सबको देना है। तो तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और लीजिए सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो हम सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आई है। ये हुई ना बात, भारत बन गया है T20 का वर्ल्ड चैंपियन। जी हां, ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को पूरे 96 रनों से हरा दिया है। क्या शानदार जीत है। ये जो जश्न की तस्वीरें हैं ना, ये पूरे देश के जश्न की तस्वीरें हैं। और इस पूरी जीत के हीरो कौन रहे? संजू सैमसन। अपने लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। वाकई एक यादगार परफॉर्मेंस। तो क्रिकेट के मैदान पर तो हमने झंडे गाड़ दिए, लेकिन भारत दूसरे कई मोर्चों पर भी नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आइए एक नजर उन पर भी डालते हैं। चलिए कुछ बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देखिए, IMF ने भी ये मान लिया है कि अपना UPI दुनिया का सबसे बेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन सेक्टर से भी एक अच्छी खबर है। देश की साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट अब बढ़कर 80.9% हो गई है। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो 18वां ब्रिक्स समिट भारत में हुआ और अगला यानी 19वां चीन में होगा। अब बात करते हैं हमारे पासपोर्ट के दम की। तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 75वीं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर है सिंगापुर। वहीं अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 151वां है और इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने। पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत ही शानदार खबर। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये वो वेटलैंड्स होती हैं जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली हुई है। हाल ही में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में कुछ नई साइट्स को जोड़ा गया है। ये हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, कुछ और नेशनल अपडेट्स फटाफट देख लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में WHO ने एक सस्ती ओरल हैजा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। देश की सुरक्षा के लिए हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है। और कल्चर की बात करें तो केरल में बहुत ही फेमस अट्टुकल पोंगल त्योहार बड़े ही जोश और धूमधाम से मनाया गया। चलिए अब जरा इकोनॉमी और दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं वहां क्या चल रहा है। तो इकोनॉमी की बात करें तो हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 एक बहुत ही दिलचस्प बात बता रही है। वो ये कि अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये हमारे देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति का एक बड़ा संकेत है। ये जो चार्ट है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहे बदलाव को साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, चीन अब सबसे ज्यादा अरबपतियों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया है। उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और हमारा भारत मजबूती के साथ तीसरे नंबर पर बना हुआ है। अब एक नजर डालते हैं इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज पर। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल मिनटमैन 3 मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत के साथ कोप इंडिया और वज्र प्रहार जैसे कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। और अब टाइम हो गया है एक रैपिड फायर रिवीजन का। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों की कौन सी खबरें हमें याद रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल में UPI लॉन्च। राशिद खान बने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। जम्मू कश्मीर में हुआ गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल। वाराणसी में बना 1 घंटे में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आरब ढेंगला बने भारत के 93 चेस ग्रैंड मास्टर। और मथुरा में बनेगा देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और अब बारी है आज के सवाल की। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का सवाल है
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज के सेशन की पीडीएफ और डेली क्विज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। चलिए आज यानी 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। देखते हैं आज के सवालों में से आप कितनों का सही सही जवाब दे पाते हैं। तैयार हैं? तो आज का हमारा चैलेंज 3 हिस्सों में बटा है। पहले हम देखेंगे आज की सबसे बड़ी सुर्खियां, उसके बाद बात करेंगे कला, उत्सव और कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स की, और आखिर में हम कुछ योजनाओं और पर्यावरण से जुड़े सवालों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आज की मुख्य सुर्खियां। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का ऐलान किया है? आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका। सोचिए जरा, और सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। और हां, एक दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया अपने क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला देश है। वैसे पूरी दुनिया में सबसे पहले एक कदम ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था और यूरोप में स्पेन ने। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों के मामले में भारत की क्या रैंक है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? क्या लगता है? अगर आपका जवाब है तीसरा तो बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है सी, थर्ड। आपको बता दूं कि इस लिस्ट में चीन नंबर 1 पर है और अमेरिका नंबर 2 पर। मतलब चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। सवाल नंबर 3। हाल ही में किस देश ने न्यूक्लियर केपेबल मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल टेस्ट किया है? रूस, अमेरिका, चीन या इजराइल? और सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका से जुड़ी 2 और बड़ी खबरें जान लीजिए। एक तो इसने ऑफिशियली WHO से खुद को अलग कर लिया है, और दूसरी ये कि भारत अब अमेरिका की पैक्ट सिलिका पहल का हिस्सा बन गया है। अब क्रिकेट लवर्स के लिए एक सवाल आ रहा है। हाल ही में हुआ ICC T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या इंग्लैंड? इसका जवाब तो सबको पता ही होगा। जी हां, हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन सी। क्या कमाल की जीत थी वो। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और हां, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे संजू सैमसन। सवाल नंबर 5। 6 मार्च 2026 को किस अफ्रीकी देश ने अपना 69th इंडिपेंडेंस डे मनाया? केन्या, नाइजीरिया, घाना या दक्षिण अफ्रीका? और सही जवाब है ऑप्शन सी, घाना। घाना के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इसकी राजधानी अक्रा है और करेंसी है घाना कैडी। यहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति जॉन महामा है। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सबसे बड़ा सम्मान भी मिल चुका है। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है कला, उत्सव और नियुक्तियां। छठा सवाल यह है कि हाल ही में जनजातीय कला उत्सव का उद्घाटन कहां पर हुआ? भोपाल, रांची, नई दिल्ली या रायपुर में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इस उत्सव का मेन मकसद था भारत की जो रिच ट्राइबल कल्चर और आर्ट है उसे प्रमोट करना। अगला सवाल देखते हैं। दार्जिलिंग के ऐतिहासिक दरबार हॉल में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी या अमित शाह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। जी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस फेस्टिवल की शुरुआत की और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, लोकल टूरिज्म और कल्चर को बढ़ावा देना। 8वां सवाल। अट्टुकल पोंगल त्योहार, जो महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के लिए मशहूर है, किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि यह भारत में रबर और काली मिर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और हां, ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भी ये पहला राज्य है। अब एक सवाल अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी GOCNC कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल। अच्छा, इसी के साथ 2 और जरूरी अपॉइंटमेंट्स याद रखिएगा। पीयूष पांडे वेस्ट बंगाल के नए DGP बने हैं और अजय सिंघल हरियाणा के।
सवाल नंबर 10। हाल ही में जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? बॉम्बे, इलाहाबाद, मद्रास या केरला हाई कोर्ट? और सही जवाब है ऑप्शन सी, मद्रास हाई कोर्ट। तो अब जस्टिस मुखर्जी मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। 11वां सवाल, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? महेंद्र सिंह धोनी, पंकज त्रिपाठी, राहुल द्रविड़ या जानवी कपूर? और ये हैं हम सबके पसंदीदा ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। अच्छा, साथ ही ये भी याद रखिए कि एमएस धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर हैं और राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये था हमारा दूसरा सेक्शन और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और तीसरे सेक्शन पर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नई योजनाओं, पर्यावरण और दूसरी जरूरी खबरों की। सवाल यह है कि महिला उद्यमियों की मदद करने के लिए स्फूर्ति प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एल&टी फाइनेंस या नीति आयोग? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एल&टी फाइनेंस। ये पहल खास तौर पर महिला उद्यमियों को फाइनेंशियल और बिजनेस सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है। 13वां सवाल बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में कुछ नई साइट्स जोड़ी गई हैं, तो अब भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? 75, 82, 98 या 105? और सही जवाब है ऑप्शन सी, 98। याद रखिएगा, अभी अभी बिहार से 3 नई साइट्स जुड़ी हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। और सिर्फ बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी और गुजरात से भी नई साइट्स शामिल हुई हैं। अगला सवाल, छोटे और मीडियम व्यापारियों की आसानी के लिए माय बिजनेस क्यूआर किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पेटीएम या एसबीआई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। ये एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जो व्यापारियों को सेफ और इजी ट्रांजैक्शन में हेल्प करेगा। और ये रहा आज का हमारा आखिरी एमसीक्यू। किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये स्कीम राज्य में डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने और परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई है। तो ये थे आज के हमारे 15 सवाल। अब बारी है आपके होमवर्क की। आज का होमवर्क सवाल है, राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और हां, अगर आपको आज के इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल कुछ नए सवालों के साथ। धन्यवाद।